अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान को जो खुशी दी है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बड़े टाइम के बाद क्रिकेट से हटके कोई ऐसी स्पोर्ट्स है जिसने पूरे पाकिस्तान को एक कर दिया है। हर कोई अरशद नदीम की तारीफों पर पुल बांध रहा है। अरशद नदीम के इस गोल्ड मेडल को लेकर पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में जो इंडियन मीडिया है, बल्कि कार्टून मीडिया कहना ज्यादा बेहतर होगा, उन्होंने तो सफे मातम भिजा कर रखा हुआ है और उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ है कि पाकिस्तान का लड़का, पाकिस्तान का जवान गोल्ड मेडल कैसे ले गया और हम सिल्वर कैसे ले आए। अब ये बातें जो हैं ये सिर्फ व्यूज के चक्कर में मैं आप दोस्तों को नहीं बता रहा, बल्कि इसके पीछे की हकीकत ये है कि जो इंडिया का कार्टून मीडिया है उन्होंने नई नई बातें बनाना शुरू कर दी हैं। वो बातें कुछ इस तरह से हैं कि उनका ये कहना है कि अरशद नदीम ने इलीगल किस्म के कोई स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से अरशद नदीम 90+ थ्रो फेंकने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की हिस्ट्री में 92.97 का जेवलिन थ्रो फेंक कर एक रिकॉर्ड बना दिया है। अब उन अकल के अंधों से कोई ये बात पूछे कि अरशद नदीम ने जो स्टीरॉइड्स लिए हैं इलीगल किस्म के, इसकी इंफॉर्मेशन आपके कान में आकर किसने फूकी है। सिर्फ इस वजह से मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता था नीरज चोपड़ा के हवाले से कि अगर आपका प्लेयर 90+ की थ्रो नहीं फेंक पाया तो क्या जरूरी है कि किसी और प्लेयर ने, और स्पेशली अगर वो प्लेयर पाकिस्तान का था जिसने 90+ की 2 थ्रो एक ही मुकाबले में फेंक दी, तो जरूरी है कि उसने कुछ गलत ही किया होगा। क्या आप लोग इस बात को हजम नहीं कर सकते? क्या आप किसी और की कामयाबी को देख नहीं सकते? यहां पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान और इंडिया की आवाम है ना, उन्हें एक दूसरे से किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ इंडियन मीडिया है जो हमेशा इस तरह की हरकतों पर उतर आता है। इसकी ताजा मिसाल आप ये ले लें कि जो नीरज चोपड़ा की वालदा हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया पूरी दुनिया को। उन्होंने ये बात की कि जिसने सोना जीता है, जिसने गोल्ड जीता है, वो भी हमारा लड़का है। और दूसरी तरफ अरशद नदीम की वालदा ने नीरज चोपड़ा के हवाले से यह बात की कि नीरज चोपड़ा मेरे बेटे अरशद का भाई है। ये दो माओं ने जो पूरी दुनिया को पैगाम दिया है मोहब्बत का, यही सोच पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की है। हमें एक दूसरे से नफरत नहीं है, लेकिन ये जो इंडियन मीडिया, स्पेशली मैं पाकिस्तान मीडिया को इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की जैसी नीच हरकतें इंडियन कार्टून मीडिया करता है, जो हर बार नफरत को बढ़ाने की कोशिश करता है। इनका सिर्फ यह काम है कि किसी तरह से ये पाकिस्तान को नीचा दिखाएं। लेकिन इस बार हुआ इस तरह से कि अरशद नदीम ने जो जेवलिन थ्रो किया और जिससे गोल्ड जीता, उससे इंडियन कार्टून मीडिया की रातों की नींदें हराम हो गई। नीरज चोपड़ा के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि नीरज चोपड़ा ने कभी 90+ का थ्रो नहीं फेंका। मैं इसमें नीरज चोपड़ा को डिग्रेड नहीं कर रहा या मैं नीरज चोपड़ा को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। हर प्लेयर की एक अपना स्टाइल होता है, हर प्लेयर की एक अपनी काबिलियत होती है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स गोल्ड ले चुके हैं, वो चैंपियन हैं। उनके टैलेंट के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। एटलीस्ट हम पाकिस्तान की साइड पर तो कोई शक नहीं है। उनके सिल्वर मेडल पर भी हमें बहुत खुशी हुई। अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड ले लेते हमें फिर भी खुशी होती। हमारे अरशद नदीम सिल्वर ले लेते हमें फिर भी खुशी होती। लेकिन अरशद नदीम को अल्लाह पाक ने इज्जत दी, उन्होंने गोल्ड ले लिया। लेकिन जब भी ये इंडियन कार्टून मीडिया की कोई आप बातें सुने ना, तो एटलीस्ट आप अपनी थोड़ी सी अकल को बढ़ाने की कोशिश किया करें, थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स को अपने तौर पर सर्च किया करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात कहता हूं कि इंडियन मीडिया, ये मैं इंडियन दोस्तों से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं कि इंडियन मीडिया, आपका जो कार्टून मीडिया है, वो आपको जो भी बातें बताता है उसे आंखें बंद करके यकीन मत कर लिया करें। हकीकत को जानने की कोशिश किया करें। अरशद नदीम इससे पहले भी 90.18 मीटर की थ्रो फेंक चुके हैं। उनके पास ये रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है कि उन्होंने 90+ की थ्रो पहले भी एक मुकाबले में फेंकी हुई है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने कभी 90 की नहीं फेंकी। लेकिन अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो फेंककर जो रिकॉर्ड बनाया है, इससे एक और चीज आप गौर करें। अरशद नदीम ने जितनी भी थ्रो फेंकी हैं
उसमें उन्होंने 90 वाली थ्रो 2 फेंकी हैं और 90 से नीचे वाली थ्रो कितनी फेंकी हैं, ये आपने खुद से देखना है। लोग मुंह उठाकर, आपका मीडिया मुंह उठाकर, आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स मुंह उठाकर जो भी बकवास कर देते हैं, उसके पीछे अगर लॉजिक नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अपने मीडिया को, अपने सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को, अपने कार्टून मीडिया को शट अप कॉल दिया करें, ना कि हमें सामने आकर जवाब देना पड़े। और हम तो जवाब देंगे जब पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के किसी प्लेयर की बात होगी, पाकिस्तान के किसी एथलीट की बात होगी, तो हम तो जवाब देने आएंगे। लेकिन इतनी सेंस आई थिंक आप लोगों में भी होनी चाहिए कि आप अपने मीडिया की जुबानों पर खुद ताले लगाएं। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।